और आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बातें करना चाहता है। और खासकर आज के मनन के लिए जो भाग मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 6। और इस चैप्टर से हम कुछ आत्मिक विषयों को देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला जब वचन के भाग में जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय के 1 से लेकर 2 पद में, तो यहाँ पर खासकर वचन 1 के जो आखिरी भाग है उसमें एक विशेष इंस्ट्रक्शन, एक हिदायत हमारे जीवन के लिए दी गई है। उसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पे कहता है ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो, ताकि परमेश्वर का नाम और उपदेश की निंदा ना हो। सबसे पहले पौलुस हमें जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो इस तीमुथियुस की पत्री का लेखक है और तीमुथियुस उसका एक चेला है और उसके सहकर्मी है, उसके साथ परमेश्वर की सेवकाई करने वाला है। और तीमुथियुस बहुत ही यंग है और पौलुस इस समय बहुत ही अनुभवी परमेश्वर के दास और सेवक के रूप में तीमुथियुस को पत्र लिखता है और इस बात के लिए कहता है लोगों को चेतावनी दे, लोगों को सिखा कि जो कुछ वो करते हैं उसके द्वारा लोगों के मन में, जो बाहर के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके सामने परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो और उनके उपदेश की निंदा ना हो। तो हम में से हर एक को, चाहे हम परमेश्वर के सेवक हैं चाहे हम विश्वासी हैं, हमें हमेशा इस बात को ध्यान देना है, परखना, अपने जीवन से प्रतिदिन चेक करना है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम प्रचार करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो और उसके उपदेश की निंदा ना हो। बाहर वाले जब हमारी बातें सुनते हैं, हमारे उपदेश सुनते हैं या हमारे जीवन को देखते हैं, तो हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करें और किसी भी कारण से वो हमारी निंदा ना करने पाए। दूसरी बात जो आपके सामने मैं खास कर लाना चाहता हूं वो पाया जाता है 3 पद से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। खासकर जो इसमें एम्फेसिस या विशेष कर जो मैं जोर देना चाहता हूं वो एक विशेष प्रकार की शिक्षा इन दिनों में प्रचलित हो रही है, जो ये समझते लिखा है कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो यहाँ पर पौलुस इस बात से हमें चेतावता है कि जो ये शिक्षा है, जो भक्ति है कमाई का द्वार है, वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है और बहुत जल्दी इसके चपेट में बहुत सारे अच्छे और सच्चे विश्वासी भी आ रहे हैं। यहाँ पर हम 2 तरह की चीजों को देखते हैं। पहली बात तो ये है, ये विश्वासियों में बहुत ज्यादा ये ट्रेंड हो रहा है कि लोग अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या जीवन में बहुत सारा कुछ प्राप्त करने के लिए वे मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और पूरे भारत देश के विभिन्न कोनों से, राज्यों से मेरे पास कॉल आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो कॉल्स होते हैं वो इस बात की होते हैं कि कैसे उनका जीवन आगे बढ़े, कैसे जीवन उन्नति करें और कैसे दुनियादारी में वो उन्नति करें। और हमेशा अक्सर मैं देख पाता हूं कि लोग जब देखते हैं कि उनके जीवन में ये चीजें पूरी नहीं हो पा रही है या जीवन में जो उनकी लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो मुझे कॉल करना बंद कर देते हैं, मैसेज करना बंद करते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ट्रेंड हम अन्य जातियों में भी देखते हैं और न केवल अन्य जातियों में भी, लेकिन मसीहियों में भी ये बहुत ज्यादा इस समय प्रचलित हो रहा है
कि जो विश्वासी लोग हैं उन कलीसियाओं में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, या उन लोगों के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके जीवन की उन्नति की बात करते हैं, या फाइनेंशियल ग्रोथ, या जीवन का जो स्टेटस है वो आगे बढ़ने के विषय में। मैं यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयत्न ना करें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक विशेष जो है शिक्षा हमारे जीवन में इन दिनों में विश्वासी होने के नाते बढ़ी है, वो ये है कि कैसे हम यीशु के द्वारा अपने जीवन को बहुत ताकत से आगे बढ़ाएं। और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। मेरे मसीह जीवन की शुरुआत में भी मैं ऐसा सोचता था कि कैसे यीशु के द्वारा मेरा जीवन आगे बढ़ सकता है, और परमेश्वर को इस बात पे डील करना पड़ा कि ये सही शिक्षा नहीं है। पहली बात तो विश्वास हो गई, लेकिन परमेश्वर के सेवकों में भी आजकल बहुत ज्यादा ये ट्रेंड, ये प्रचलन हो रहा है कि वे उन बातों को लोगों को सिखाए जो उनके जीवन के आशीष से रिलेटेड है या आगे बढ़ने से रिलेटेड है। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में भी वे आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मसीह जीवन को, सेवकाई को मसीह सेवक लोग कई बार एक कंपटीशन की तरह देखते हैं कि किस तरह से दूसरों से ज्यादा मेरा जीवन आगे बढ़े, और कई बार तो वे लोगों को इसलिए चाहते हैं कि उनकी कलीसिया में आए या उनसे जुड़े रहें, ताकि उनके द्वारा जो भी आर्थिक आशीष उन्हें मिले, उसके द्वारा या प्रसिद्धि मिले या आर्थिक आशीष मिले, उसके द्वारा कैसे उनका जीवन आगे बढ़े। तो इस तरह की सेवकाई का बहुत ज्यादा प्रचलन इन दिनों में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, और परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल हमेशा उन्हीं बातों को सामने रखना कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, जीवन की सुख सुविधाओं को ताकत से देना चाहता है, और हर समय इसी तरह की बातें करना, ये आज के सेवकाई में प्रचलन हो गया है और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? यदि परमेश्वर उनके द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है तो क्यों ना हम इसको आगे आने दें? क्योंकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि गरीबी है, बीमारी है, तकलीफ है, तो यदि परमेश्वर के द्वारा उनका जीवन आगे बढ़ रहा है तो क्यों हम इस चीज की बुराई करें? लेकिन ये बात नहीं है। परमेश्वर जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन क्या होता है, इस तरह की सेवकाई करने वाले लोग केवल कुछ एक उदाहरणों को लेकर के, एक दो लोगों के जीवन में आशीष को लेकर के, उनके जीवन में कार्य को लेकर के बहुतों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, और चाहे उनके जीवन में आशीष आए चाहे ना आए, और इन चीजों को एक एडवर्टाइज के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को उनके जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आशीष दिया। ये इस तरह की बात है जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है किसी भी कंपनी का, तो किसी एक दो व्यक्ति के जीवन में जो भी काम हुआ है उसको लेकर के वो उस प्रोडक्ट को बहुतों के बीच में लॉन्च करते हैं और बहुतों तक पहुंचाते हैं, ताकि उसके तरफ बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सामने आए। तो कई बार मसीह सेवकाई में भी हम इस तरह की गलतियों को करते हैं। अवश्य परमेश्वर चंगाई देता है, अवश्य परमेश्वर आर्थिक आशीष देता है, अवश्य परमेश्वर विदेश जाने की भी सहायता करता है, लेकिन केवल कुछ एक उदाहरणों को रख करके उसको एक एडवर्टाइज के रूप में इस्तेमाल करना और बहुतों को अट्रैक्ट करना और लोगों के माइंड को, ध्यान को केवल इसी बातों तक रखना, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। क्योंकि इस तरह के जो प्रचारक हैं, इस तरह के जो सेवक है, जिनको कहा जाता है जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर, ये कलीसिया का क्या नुकसान कर रहे हैं? ये कलीसिया का ये नुकसान कर रहे हैं कि खुद भी परमेश्वर के पीछे पूरी तरह नहीं चल रहे हैं, और केवल जो सेवकाई है वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन आगे बढ़े, और न केवल वो खुद कर रहे हैं लेकिन लोगों के जीवन में हमेशा इस बात को वे सामने रखते हैं, सिखाते हैं और उनको सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोगों का जीवन कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह के विश्वासी हमेशा इस हर दिन अपने जीवन को चेक करते रहते हैं कि मैं आगे बढ़ा हूं कि नहीं बढ़ा हूं, या परमेश्वर चीजों में आशीष दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमेशा उनका प्रार्थना निवेदन भी इन चीजों पे रहता है, उनका जो सुनते हैं या जो वचन सुनना पसंद करते हैं इसी पे होता है, और हर बातें उनका जीवन केंद्रित होता है। तो यहाँ पर
जो ऐसे विश्वासियों का जीवन और ऐसे परमेश्वर के सेवकों का जीवन परमेश्वर पर केंद्रित न होकर के, प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित न होकर के, उसकी इच्छा पर, उसकी योजना पर केंद्रित न होकर के अपने जीवन पर केंद्रित होता है कि कैसे परमेश्वर का इस्तेमाल करके, बाइबल का इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। तो ये जैसे मैंने कहा शुरू में कि ये मसीहियों में भी बहुत प्रचलन चल रहा है और परमेश्वर के दास और सेवकों के जीवन में भी ये प्रचलन बहुत चल रहा है। तो यहाँ पर इस बात को 3 पद सिखाता है, खासकर यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। देखिए परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में क्या है और कहता है क्या प्रचार हमें करना चाहिए और क्या प्रचार हमें सुनना चाहिए। देखिए हम सबको इंसान होने के नाते मैं भी इसमें शामिल हूं। मुझे अच्छा लगेगा यदि कोई मेरे जीवन के विषय में कुछ अच्छी बातें बोलेगा, आशीष की बातें बोलेगा, आगे बढ़ने की बात बोलेगा, और गलत नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है, लेकिन मैं परमेश्वर की बातों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने और हमारे जीवन में करेक्ट करने, सुधार और शिक्षा और प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताने की शिक्षा को छोड़ करके यदि मैं केवल इस बातों को सिखाऊं कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है, तो ये परमेश्वर के इस वचन के साथ सही नहीं होगा। पिछले दिनों में एक YouTube वीडियो में देख रहा था, एक क्या वरन कई वीडियोस में मैंने पाया है कि कोई भी परमेश्वर का दास और सेवक है, वो कह रहा है कि इस प्रार्थना को सुनने के बाद 20 दिन के अंदर आपके जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है। और मैंने क्या पाया है कि उस वीडियो में, जिसमें ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज को सिखा रहा है, लेकिन उस वीडियो को 5 लाख से अधिक लोगों ने जो है इस समय तक 1 महीने के अंदर देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बातें मैं आपको प्रकट करना चाहता हूँ, और एक ही वीडियो नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube में हैं जो आप देख सकते हैं कि जो स्पष्ट नहीं है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। वो केवल ये बोल रहे हैं कि ऐसा देखने के द्वारा, ऐसे करने के द्वारा आप कैसे जीवन में बताया से आशीषित होना चाहते हैं। तो आपको लग सकता है लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि किस तरह से हमारा जो मसीह जीवन है वो किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं। इसके बदले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, इसके बदले कि बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करें, इसके बदले कि हम परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ें, इस चीज को देखने के बजाय हम कैसे परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकते हैं, इस विषय में हम बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं और उत्सुकता के साथ प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि कैसे भक्ति के अनुसार यीशु मसीह में कैसे आगे बढ़ना है, उसके स्वरूप और समानता में कैसे आगे बढ़ना है। ये शिक्षा मूलभूत है, आधारभूत है, फाउंडेशनल है। यदि इन चीजों में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और कहते हैं खरी बातों में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल कुछ आशीष की बातें सुनते रहते हैं और केवल आशीष की बातें देखते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं। कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने। प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे हम उसके विषय में और जाने, अनंत जीवन क्या है, कैसे हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में। तो इस बात को समझना, सुनना और प्रचार करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार कहता है ऐसे लोगों को यदि आप परमेश्वर का वचन सिखाएंगे तो, और ऐसे सेवकों को परमेश्वर का वचन सिखाएंगे या ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सिखाएंगे, तो वो कभी भी इस चीज को सुनना नहीं चाहेंगे। और कहते हैं ऐसे लोग जो है अभिमानी हैं, घमंडी हो गए हैं, जो केवल परमेश्वर को अपने जीवन को आशीषित होने और आगे बढ़ने के साधन के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर कहता है और वह अभिमानी होकर कुछ नहीं जानता। हो सकता है बाइबल की बहुत सारी बातों को सुनते हो, जानते हो, पढ़ते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को और भी अधिक नहीं पहचान रहे हो, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और भी अधिक नहीं पहचान रहे हो। फिर आगे कहता है 5 पद के आखिरी भाग में, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है
और सत्य से विहीन हो गए हैं। कहता है अवश्य बाइबल को जानते हैं, अवश्य बाइबल में से प्रचार करते हैं, लेकिन बाइबल के शब्दों को, बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ करके या कई बार जिस संदर्भ में कही गई है उस बात को वो अपनी जन्म स्थानी देते हैं और कहते हैं सत्य से विहीन हो गए हैं, मतलब सत्य से अलग हो गए हैं, भटक गए हैं। और कई बार इसमें कई अच्छे विश्वासी शामिल हैं, कई अच्छे परमेश्वर के दास और सेवक शामिल हैं। तो प्रतिदिन हमें इस बात को चेक करना है, समझना है, जानना है कि ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्या लिखा है, दोबारा रिपीट कर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के साथ दास और सेवक इस बात को सोचते हैं, विश्वास करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कि भक्ति जो है कमाई का द्वार है। जैसे मैंने शुरुआत में, आरंभ में ही कहा कि किस तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार है, और ये विचार बाइबल का विचार नहीं है, लेकिन अन्य फिलॉसफीज में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं या बहुत सारा इस तरह की चीजें आप करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक आशीष आएगी या आप बड़े चंगे बने रहेंगे और उन्नति करते रहेंगे। तो इस विचार को हमने अडॉप्ट कर लिया है। ये मसीहियत के अनुसार नहीं, बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं, लेकिन दूसरी जगह से हमने इस फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया है कि यदि मैं और ज्यादा प्रार्थना करूं, और ज्यादा उपवास करूं, और ज्यादा चर्च जाऊं, और ज्यादा जो कुछ भी करूं, इसके द्वारा मेरा जीवन बहुत ताय से आशीषित होगा। तो ऐसा नहीं है, प्रभु आशीष देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सारी चीजों को हम इसलिए करें, इस एटीट्यूड के साथ करें कि हमारा जीवन बहुत ताय से आगे बढ़ेगा। तो यहां पर एटीट्यूड आपका मायने रखता है। यदि आप इन चीजों को इसलिए करते हैं, करना हमें जरूरी, एक विश्वासी होने के नाते उपवास, प्रार्थना, संगति, कलीसिया में जाना, बाइबल पढ़ना, सब चीज जरूरत है, लेकिन ये मसीह जीवन में और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए है। ये कहते हैं कमाई का द्वार नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इसके द्वारा कैसे हमारा जीवन आशीषित हो। और जैसे मैंने कहा कि बहुत बार कई हम परमेश्वर के सेवक भी इस परीक्षा में गिर जाते हैं। मैं भी एक सेवक हूं और इस बात में हम गिर जाते हैं कि कई बार हम जो है केवल उन्हीं बातों को लोगों को सिखाते हैं जो बातें उन लोगों को खुश करती है, लोग उनके पीछे चलना चाहते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोग सेवकाई इसलिए करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गिफ्ट को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की पवित्र आत्मा की गिफ्ट पाने के द्वारा वे अपने जीवन में कैसे आशीषित हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और कई बार देखा गया कि किस तरह से एक माध्यम के रूप में वह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हमें परमेश्वर का वचन या पौलुस इंस्ट्रक्शन देते हैं? 7 पद में लिखा है, बल्कि 6 पद से लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या कहता है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि आपके मन में परमेश्वर के प्रति भक्ति है तो एक बात जो आपको याद रखना है, समझना है, जो पिछले सप्ताह भी मैंने बताया था, बीइंग कंटेंट, मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है उसके लिए हम धन्यवादित रहें, हम एक संतोष करना सीखें, एक संतुष्टि रखना सीखें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि बीइंग कंटेंट या संतुष्टि के साथ जीवन बिताना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कहता है जो भी भक्ति है वो ये बड़ी कमाई है। यदि आपके जीवन में संतोष है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, तो ये कहते हैं आपकी बड़ी कमाई है, बहुत आपके पास ये धन है यदि आप परमेश्वर के साथ संतुष्टि के साथ जीवन बिता सकते हैं। संतुष्टि कई बार क्यों हमारे जीवन में नहीं आती है? संतुष्टि इसलिए हमारे जीवन में नहीं आती है क्योंकि हम दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं, दूसरे के पास क्या है, दूसरों लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उन्नति कर रहे हैं, इन चीजों को जब हम देखते हैं और अपने जीवन की तुलना करते हैं तो कई बार हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन हर एक विश्वासी को इस बात पे संतुष्ट रहना है कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे जीवन में दे रहा है उसके लिए मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूँ, संतुष्ट हूँ। और जैसे मैंने पिछले बार में बताया था कि पौलुस इस बात के बारे में बात करता है कि मैं हर दशा में तृप्त होना मैंने सीखा है और जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहां पर कहता है संतुष्टि एक बहुत ही बड़ा
धन है परमेश्वर के लोगों का। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमेशा एक लेजी व्यक्ति बने, एक सुस्त व्यक्ति बने जो जहां है वहीं रहने की कोशिश करे, आगे नहीं बढ़े। यहां पर आगे बढ़ने से मना नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्रयत्न भक्ति के द्वारा ना हो कि जो है मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं तो ऐसा मेरे जीवन में हो। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। मैं एक पास्टर होने के नाते कंप्लेन मैंने लोगों के जीवन में पाया है, इतना दिन हमने प्रार्थना कर लिया, इतने दिन हम चर्च आ गए, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को नहीं देख रहे हैं। वे हमेशा इस बात को गिनते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या आर्थिक आशीष आ रही है, क्या चंगाई आ रही है, क्या छुटकारा है, लेकिन इस बात को जो उद्धार है, चंगाई है, जीवन बदलना है और प्रभु के साथ सुधार होना है, इन बातों को कभी भी नहीं गिनते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रह करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और 7 पद में एक विशेष बात को परमेश्वर में सिखाता है, तो यह है क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यहाँ पर कहता है संसार में जब हम आते हैं बिना कुछ के आते हैं और संसार से जब हम जाएंगे बिना कुछ संपत्ति के जाएंगे। तो कहता है यदि हमारे पास प्राइमरी नीड्स भी, जो प्राथमिक जरूरतें भी परमेश्वर हमारी पूरी कर रहा है, यदि हो सकता है हमारे जीवन में औरों के समान साधन ना हो, औरों के समान आवागमन के साधन ना हो, औरों के समान बड़े बड़े घर ना हो, औरों के समान बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा ना सकें, हो सकता है बड़े बड़े साधन हमें उपलब्ध नहीं है या हमारे सुख विलास के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास कहता है जो प्राइमरी नीड्स है, जो प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति यदि परमेश्वर कर रहा है तो हमें परमेश्वर प्रति धन्यवादित होना और संतुष्टि के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में ऐसा देखा गया है कि यही विश्वासियों में नहीं पाया जाता है। चाहे परमेश्वर उनके जीवन में कितने भी आशीष दे दे, लेकिन उनके जीवन के लिए अभी भी कम है। और यहाँ पर एक विशेष करके चेतावनी पौलुस लिखता है और जो हम सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के दास हो, सेवक हो, इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। 9 पद में लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहां पर देखिए कहता है यदि आपके अंदर इस तरह का विचार है कि कैसे मैं बहुत तायत से पैसा कमा सकूं, कैसे मैं बहुत सारे सुख विलास के साधन को अपने लिए इकट्ठा करूं, जैसे मैंने शुरू में कहा ये गलत नहीं है जब परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देता है, करता है, सही तरीके से आगे बढ़ाता है, लेकिन आप इसके लिए ऐसे प्रयत्न करते हैं, ऐसे गलत चीजों का सहारा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं और जॉब में हैं वो कई बार ऐसे घूस का सहारा लेते हैं, तिकड़म का सहारा लेते हैं, बहुत सारे झूठ का सहारा लेते हैं, या कई बार सेवकाई में हैं वे लोगों को ठगने का सहारा लेते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का सहारा लेते हैं, तो ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। बहुत बार परमेश्वर के लोग भी लोगों को अपने जीवन की उन्नति के लिए, सुख विलास के लिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल या स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करना सीखते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर कहता है यदि आप धनी होने की इच्छा रखते हैं, यदि आपके अंदर है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, बहुत सारा नाम कमाऊं, बहुत सारे मेरा बहुत ताज से संपत्ति हो, तो कहता है बहुत बार कई बार ऐसे परीक्षाओं में आप फंसेंगे, ऐसे फंदों में फंसेंगे और जो है आपके जीवन को परमेश्वर से दूर करने की सामर्थ्य इसमें है और उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे और कब आप परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिला है कि कैसे कई सेवकों ने एक ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया, जब वो लोग छोटी छोटी बातों के लिए उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उनके जीवन में कुछ नहीं होता था, लेकिन जब परमेश्वर धीरे धीरे उनके जीवनों को आशीष देता गया और वे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे उन सब बातों को भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया। अब वो जो है बहुत ज्यादा तिक्रम करने लगे, झूठ बोलने लगे या बहुत सारे ऐसे साधनों का इस्तेमाल करने लगे जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। तो यहाँ पर
पर परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बार व्यर्थ ऐसे फंदे हैं, बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं हैं आपके जीवन में आपका सामना करना पड़ सकता है यदि आप केवल धन को महत्व देते हैं, केवल पैसे को महत्व देते हैं और परमेश्वर की इच्छा और योजना को महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हो सकता है कि आपको दो चीजों में से चुनने के लिए कहा जाए कि एक तरफ है परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ काम को करें लेकिन उसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलने वाला, आपका जीवन अच्छा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ है कि एक ऐसा अवसर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है जो परमेश्वर नहीं चाहता लेकिन जिसके द्वारा आपको बहुत ज्यादा पैसा, धन, संपत्ति मिल सकता है, नाम हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आप पैसे को महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं, नाम को महत्व देते हैं तो कई बार आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में नकार देते हैं। तो कई बार इस तरह की परीक्षाओं का सामना आपको और मुझको करना पड़ सकता है और कई बार हम ऐसे फंदे में फंस सकते। बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसे फंदे में फंस गए जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं और न केवल ऐसा हो सकता है कहता है लेकिन मनुष्य के लोग बिगड़ जाते हैं और विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं और उनको निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके बजाय कि विनाश के समुद्र से अपने आप को बाहर निकालें, अभी से जब आप इन तरह के फंदों में नहीं फंसे हैं, इन तरह की चीजों में नहीं फंसे हैं, अपने आप को, अपने जीवन को बाहर निकालें। और 10 पद में कहता है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए यहां पर ये जो लोभ है इंसान के जीवन में हमेशा पीछा करते हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी नहीं हो। जो लोभ है, बहुत ज्यादा धन कमाने का लोभ, बहुत ज्यादा लालसाओं को पूरा करने का लोभ, ये हमेशा एक व्यक्ति के जीवन के पीछे लगा रहता है, चाहे कितने भी आत्मिक हो चाहे आत्मिक ना हो, ताकि हमारे जीवन को पीछे खींच ले। और कहते हैं बहुतों ने, कहता है सब प्रकार की बुराइयों का जड़ जो लोभ है उसको अपने जीवन में स्थान दिया है और कहता है उस लोभ को पूरा करने के लिए वे कई बार परमेश्वर को भी अनसुना करते हैं। हम जिस तरह से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, एक व्यवस्थापक आया और जो है वो कहता है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो वहां पर वो व्यक्ति कहता है मैं तो बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो। तो वहां पर लिखा है वो उदास होकर के वहां से चला गया। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि उसके लिए अनंत जीवन या परमेश्वर पहली प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन वो जो धन था वो पहली प्राथमिकता है और साथ ही साथ वो उन सारी आज्ञाओं का इसलिए पालन कर रहा है ताकि उसका जीवन आशीषित हो और आगे बढ़े। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को सिखाया कि कई बार जो रुपये का जो लोभ है, जो बहुत सारा धन संपत्ति कमाने का लोभ है, वो आपके जीवन को विनाश के गर्त में भी डुबा सकती है। और कहते हैं बहुत सारे लोग इसको प्राप्त करने के लिए विश्वास से भी भटक गए, परमेश्वर की इच्छा से भी अलग हो गए और कई बार इस तरह की चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं और केवल विश्वास से भटक गए हैं, लेकिन नाना प्रकार का दुख और तकलीफ और पीड़ा भी अपने जीवन में देखते हैं। यहाँ जब हम प्रभु यीशु मसीह के एक चेले जिसका नाम यहूदा इस्करियोती के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने चांदी के 30 सिक्कों के बदले में प्रभु यीशु मसीह को एक प्रकार से बेच दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार उसके जन्म में हुआ था। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जो भी थोड़ा बहुत लोगों के द्वारा हेल्प आता था, उन गरीबों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, वो थैली यहूदा इस्करियोती के पास रहती थी और बाइबल साफ बताती है कि यहूदा इस्करियोती क्या करता था, उसमें से कुछ रख लेता था। तो यहाँ पर ये शुरू से ही उसकी आदत है, यहाँ पर अचानक से ऐसा नहीं हुआ है, शुरू से छोटी छोटी चीजें जो धन का लोभ है, रुपये का लोभ है उसके अंदर था और आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से उसने पैसों के चलते जो है प्रभु यीशु मसीह को भी बेच दिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ा। तो इस तरह की चीजें, घटनाएं हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को हम देखते हैं
जिसके द्वारा उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों पाया। सुलेमान के जीवन में हम देखें कितना सारा धन संपत्ति वैभव उसके पास था, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही सुलेमान जो परमेश्वर को भय मानने का कहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन जो है हम किस तरह से परमेश्वर से दूर होता हुआ पाते हैं। और ऐसा बाइबल में लिखा है कि अंतिम के दिनों में वो उन कामों को करने लगा जिन कामों को करने से प्रसन्न परमेश्वर नहीं था। तो किस तरह से कई बार हम लोगों को सिखा सकते हैं, सुलेमान भी लोगों को सिखाया, नीति वचन दिया, सबोपदेशक दिया, लेकिन अच्छी बातें सिखाने के बावजूद भी कई बार हम इस टेम्पटेशन में, इस परीक्षा में हम खुद भी परमेश्वर के लोग, सेवक लोग फंस सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा जो है इस बात को सोचते रहे, देखते रहे कि कहीं मैं इस ट्रैप में, इस फंदे में तो नहीं फंस रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा धन को प्राथमिकता दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना ना करें कि प्रभु हमारा जीवन आशीषित हो, आगे बढ़े, घर किराया दे सके, घर खरीद सके, कार खरीद सके। मैं ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। यदि परमेश्वर हमें कुछ ऐसे काम करने के लिए कहते हैं जिससे हमें पैसे का भी लॉस हो और इन चीजों को छोड़ना भी पड़े, तो भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर 11 पद में एक बात जो पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहां पे कहता है ये सारी बातें जो किस तरह से गलत शिक्षा है या गलत जीवन है, जो लोभ है, जिन चीजों में फंसना है, इन चीजों से भागने के लिए कहता है। पौलुस इस बात को तीमुथियुस को सिखाते हैं एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के नए सेवक होने के नाते, कि किस तरह से ये बुराइयों से हमेशा तुम्हें भागना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों में ये चीज पाया जाता है और ये तुम्हारे जीवन में भी ये परीक्षा आएंगी। इन चीजों से कहता है भागो, इनको अपने जीवन में जरा भी स्थान ना दो, क्योंकि यदि आपने स्थान देना शुरू किया और कब इसमें आप पूरी तरह दलदल में फंसते जाएंगे आपको भी पता भी नहीं चलेगा। और यहां पर 12 पद में कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत सी गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। कहते हैं विश्वास एक कुश्ती के समान है ना। कुश्ती लड़ने के लिए एक चीज जो जरूरी है वो है कि आपका शरीर और मन हमेशा फिट रहे, आप उसी शक्ति को आप हमेशा बनाए रखें और इसके लिए हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, हर दिन डिसिप्लिन में रहना है। ये कुश्ती के लिए बहुत जरूरी है और पौलुस कुश्ती के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि किस तरह से जो मसीह जीवन है वो एक कुश्ती के समान है। प्रतिदिन आपको इन चीजों से लड़ना होगा, इन विचारों से लड़ना होगा, इन कार्यों से लड़ना होगा और ऐसे लोगों से भी अपनी दूरी बना के रखनी होगी जो इस तरह की चीजों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपका जीवन इन चीजों में बहुत ज्यादा अंदर तक धंस गया और आप फंस चुके हैं। तो यहाँ पर पौलुस इंस्ट्रक्ट करता है तीमुथियुस को, धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि प्रतिदिन ये चेक करने की बजाय कि मेरे जीवन में कितना मैंने कमाया, मैं जीवन में कितना ज्यादा आगे बढ़ा, कितनी ज्यादा सुख सुविधाओं को मैंने इकट्ठा किया, कितना ज्यादा लोग मुझे पहचानने लगे सेवक रूप में, इसके बजाय आप धार्मिकता, प्रेम, धीरज, नम्रता और इन बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन चेक करते रहें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 17 पद से मैं पढ़ देना चाहूंगा, बीच में मैं स्किप कर रहा हूं समय की कमी की वजह से। 17 पद में ऐसा लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यहां पर हमें ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो इसके विषय में लिखा है, हमारे सुख के लिए परमेश्वर हमें बहुतायत से, मतलब बहुत सारा
परमेश्वर हमें देता है। तो इसका मतलब ये नहीं जब मैं शुरू में सिखाया कि आप हमेशा गरीब रहने के विषय में सोचें, हमेशा बीमारी में रहने की सोचें, हमेशा आपकी जीवन में ऐसी परिस्थिति रहे कि आप घर किराया ना दे सकें या बच्चों की फीस दे सकें या विभिन्न जरूरतों के लिए आपके पास ना हो। मैं ऐसे नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ भी प्राथमिकता के विषय में सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर कहता है हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए, खुशी के लिए हमें आशीषित कर सकता है और बहुत तायत से हमें हमारे जीवन में दे सकता है। और कहता है कि जो हमारी आशा है वो परमेश्वर पर हो, धन पर ना हो, चीजों पर ना हो। तो यहाँ पर अंतर है। कई बार हो सकता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है, मन है, वो धन पर लगा रहे। लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप परमेश्वर पर आशा रखते हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। और परमेश्वर यदि आपके जीवन में कुछ करने के लिए कहता है, आप उसके लिए तैयार हो। मैंने एक मिशनरी के जीवन के विषय में पढ़ रहा था जो फॉरेन कंट्रीज में थे, बहुत सारे धन संपत्ति के मालिक थे, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि जो है आपको सब कुछ को बेचना है और सबको छोड़ करके एक विशेष जगह में जाना है, तो उस बात को करने के लिए वो तैयार हो गए। पत्नी भी, बच्चे भी इस बात को करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह की चीजें हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीज हो, आपके पास बहुत तायत से हो, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन परमेश्वर पर रख रहे हैं। आप धन पे आपका विश्वास नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर आपका विश्वास है। और कहता है 18 पद में, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में करें। तो यहाँ पर यदि आपके पास बहुत तायत से आर्थिक साधन है, गलत नहीं है। यदि आपने सही तरीके से आप परमेश्वर के पीछे चल करके, परमेश्वर पे भरोसा करके ये सारी चीजें आपके जीवन में है, तो गलत नहीं है। लेकिन कहता है इस चीज का उपयोग आप कैसे करते हैं, इस पे परमेश्वर न्याय करेगा। तो यहाँ पर यदि केवल अपने सुख सुविधा के लिए, अपने जीवन के लिए, केवल अपने परिवार को चौंकाने के लिए आप करते हैं, लेकिन कहता है आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों के जीवन को चौंकाने चाहते हैं, और यदि आप कर सकते हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, तो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है भलाई करना। यदि आपके पास आर्थिक साधन है, आप भलाई करें, भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हो। परमेश्वर ऐसे लोगों से जिनके पास आर्थिक साधन है, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में संपन्नता दिया है, तो हमें दूसरों के जीवन को आशीषित करने के लिए और उसके जीवन को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हमें आगे आना है। और ये परमेश्वर की इच्छा योजना है। जो भी धन संपत्ति, जो भी आर्थिक साधन परमेश्वर ने आपको प्रदान किए हैं, केवल आपके लिए नहीं है। ये इस तरह की मसीहत की फिलॉसफी नहीं है। दूसरे धर्मों के लोग इस तरह की फिलॉसफी पर विश्वास कर सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए, लेकिन मसीहत लोगों को हमें देख रहे किस तरह से आप दूसरों की आप मदद कर सकते हैं और दूसरे के जीवन को आशीषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीमुथियुस की पत्री है उसका 6 अध्याय, कुछ एक विषयों को जो मैंने आपके सामने रखा, और उसमें जो मेन पॉइंट जो मैंने जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि ऐसे काम जिसके द्वारा परमेश्वर की निंदा हो, परमेश्वर के नाम की निंदा हो, उसके उपदेश की निंदा हो, ऐसा ना करें। दूसरी बात, किस तरह से आपको और मुझको प्रतिदिन अपने जीवन से चेक करना है। कहता है भक्ति जो है या परमेश्वर के पीछे चलना कमाई का द्वार नहीं है। चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के सेवक हो, आपको और मुझको प्रतिदिन उन चीजों को काउंट करना है कि कैसे हम प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और काउंट करने का साधन संसारिक चीजें नहीं है, और सफलता या उन्नति या ये परमेश्वर के आशीष का प्रमाण नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन परमेश्वर के द्वारा आशीषित ना हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। तो कहता है खरी शिक्षा और सही शिक्षा में आगे बढ़े। और तीसरी बात ये थी कि किस तरह से इन चीजों से भागें। यदि ये सारी चीजें आपके जीवन में है और विश्वास, नम्रता, धीरज, संयम, इन चीजों का पीछा करें, और परमेश्वर ऐसा आपके और मेरे जीवन में इच्छा रखते हैं। और आखिरी बात जो परमेश्वर हमें कहता है, यदि आपके पास आर्थिक साधन है, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए
गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए और विभिन्न माध्यम से कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इस समय हम सोचें, ध्यान दें, अपने जीवन को परखें कि कहीं हम ट्रैप में या परीक्षा में तो नहीं पड़ रहे हैं, और अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आप जीवन में बहुत ताय से आशीषित हो जाएं, लेकिन हो सकता है पूरे जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहें, लेकिन प्रभु के साथ जीना, उसकी शिक्षा के अनुसार जीना, ये हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें और अपने जीवन को सौंपें। यदि आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार या हमेशा इस बात पर आते हैं कि कैसे मेरा जीवन दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ सकता है, कैसे मैं दूसरों से ज्यादा आशीषित हो सकता हूँ, कैसे मेरा नाम फैल सकता है, तो आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वक्त अपने आप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो वचन अभी हमने मनन किया है प्रभु, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद कर, सहायता कर। प्रभु आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन की जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, वह तायत से देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हमारा कंसंट्रेशन, हमारा मन, हमारा ध्यान केवल आप पर लगा रहे, और प्रभु आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। जितने लोग इस समय में देख रहे हैं या प्रभु यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन देखेंगे, सबके जीवन में काम कर, अपने वचन के द्वारा तेरी महिमा पूरे सप्ताह पर संभाल कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को आप जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। और हमारा यूट्यूब चैनल है दून एजी प्रेयर हाउस, उसको आप देखें, दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा तक फैलने मदद करें। और भी बहुत सारे वीडियोस आप हमारे चैनल दून एजी प्रेयर हाउस में आप देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष